बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7 संज्ञा। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, आप प्रतिदिन अपने आसपास अनेक वस्तुओं और व्यक्तियों को देखते हो। आपको इनमें कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है जिसका कोई नाम न हो? नहीं, आप प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को किसी न किसी नाम से पुकारते हो। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई नाम न हो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति के नाम हैं जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। उसी तरह प्राणी है लड़का, बालम, लड़की, बालिका, स्त्री या फिर औरत। जानवर है कुत्ता, गाय और सांप। वस्तु है पुस्तक, कार, पंखा आदि। उसी प्रकार स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, गांव या फिर विद्यालय। अवस्था है जैसे बचपन, बुढ़ापा और गरीबी। ठीक है। फिर भाव है हमारा सुंदरता, हंसी और पढ़ाई। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे कहते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में है योगी आदित्यनाथ, चंद्रशेखर आजाद, राम आदि। स्थानों के नाम में आगरा, दिल्ली, मुंबई, कानपुर, बनारस आदि। पहाड़ों के नाम में हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि। देशों के नाम में है भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। नदियों के नाम में है गंगा, यमुना, कृष्णा, शारदा, सिंधु, सतलुज आदि। सड़कों के नाम में है संसद मार्ग, भगत सिंह मार्ग, गांधी ट्रंक रोड आदि। पुस्तकों के नाम में है गीता, महाभारत, रामचरितमानस आदि। राज्य के नाम में जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। सागरों के नाम में जैसे अरब सागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर आदि। उसके आगे है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, कलम, घर, फूल, बकरे, विद्यालय, मूर्ति, धोबी, छात्र, लड़का, लड़की आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग इस जाति की समस्त वस्तुओं के लिए समान रूप से किया जाता है। कुर्सी शब्द किसी भी आकार प्रकार की सभी कुर्सियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यही नियम दिए गए अन्य शब्दों पर भी लागू होता है। अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, आदत व कार्य का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अथवा मन के भावों को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सफाई, ईमानदारी, जुबानी, प्रसन्नता, क्रोध, प्रेम, घृणा, कड़वाहट आदि। आगे भाववाचक संज्ञा बनाना।
भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से भाव बनाएंगे, जैसे सेवक का है भाव सेवा, शत्रु का भाव है शत्रुता, युवक का भाव है यौवन, पंडित का भाव पांडित्य, चोर का चोरी और शिशु का है शैशव, अहंकार, पाप, आप, आपा, सल, सर्वस्व, पराया, परायापय, स्व, स्व का है सत्व और अपना का है अपनापन। आगे है विशेषण। विशेषण से भाव है भला का भलाई, मीठा का मिठास, सफल का सफलता, चालाक का चालाकी, करुण का करुणा, श्रेष्ठ का है श्रेष्ठता, आलसी का आलस्य, स्वस्थ का स्वास्थ्य, निर्बल का है निर्बलता, गरीब का है गरीबी और सुंदर का है सुंदरता, सफेद का है सफेदी। ठीक है, आगे है क्रिया से। क्रिया से जैसे पढ़ना का है पढ़ाई, कमाना का है कमाई, पूजना का है पूजा, दौड़ना का दौड़, सोचना का है सोच और चलना का है चाल, कहना का है कहावत, मुस्कुराना का है मुस्कुराहट, चुनना का है चुनाव, थकना का है थकावट, बहना का बहाव और हंसना का है हंसी। ठीक है, चलिए बताइए आपने इस पाठ से कितना जाना। तो हमने जाना किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, अवस्था अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध होता है, जाति का ज्ञान होता है, उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, गुण, दोष, आदत व कार्य का ज्ञान हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।